नमस्कार। हमारी रोजमर्रा की चीजों में ना बड़ी कमाल की ज्यामिति छिपी होती है। चलिए आज इसी सफर पे निकलते हैं और वृत्त यानी सर्कल के टुकड़ों के राज खोलते हैं। अब ये सवाल सुनने में जितना टेस्टी है ना, उतना ही मजेदार इसका मैच भी है। पिज्जा की बस एक स्लाइस, यही हमें एक सर्कल के दो सबसे जरूरी हिस्सों से मिलवाती है, और आज हम इन्हीं के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे सर्कल के इन हिस्सों को समझने से, फिर देखेंगे कि इनका एरिया कैसे निकालते हैं और आखिर में जानेंगे कि ये सब हमारी असल जिंदगी में कहाँ काम आता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को नापने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम आखिर नाप क्या रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक सर्कल की ये टुकड़े, ये हिस्से आखिर हैं क्या? तो यहाँ ना दो मेन शब्द हैं, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, सेक्टर और सेगमेंट। इसको ऐसे समझिए, जो त्रिज्यखंड यानी सेक्टर है वो है आपकी पूरी की पूरी पिज्जा स्लाइस, मतलब नोक से लेकर क्रस्ट तक सब कुछ। और वृत्तखंड यानी सेगमेंट वो बस क्रस्ट वाला हिस्सा है। समझ लीजिए, जब आपने स्लाइस का वो तिकोना हिस्सा खा लिया तो जो बचा वो है सेगमेंट। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। मैथ्स में ना, जब भी कोई सिर्फ सेक्टर या सेगमेंट बोलता है तो उसका मतलब हमेशा छोटे वाले हिस्से से होता है, जिसे हम माइनर या लघु कहते हैं। जो बड़ा वाला हिस्सा बचा वो मेजर या दीर्घ कहलाता है। ये एक तरह का रूल है। चलिए, अब जब हमें पता चल गया है कि सेक्टर क्या होता है, तो असली सवाल पर आते हैं। उस पिज्जा स्लाइस का एरिया वो कैसे निकालें? इसके लिए एक पक्का फॉर्मूला तो चाहिए होगा, है ना? ये फॉर्मूला ना कोई रटने वाली चीज नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सोच कर देखिए, पूरे सर्कल का मतलब 360 डिग्री का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सिर्फ 1 डिग्री के छोटे से सेक्टर का एरिया कितना होगा? अरे सिंपल है, पूरे एरिया को 360 से डिवाइड कर दो, है ना? बस यही मेन आइडिया है। अब अगर हमें किसी भी एंगल थीटा के सेक्टर का एरिया चाहिए तो बस उस 1 डिग्री वाले एरिया को थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। और बस मिल गया हमें हमारा फॉर्मूला। तो अब किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, उसका एंगल यानी कोण और सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या। कितना सिंपल है देखिए। और रुकिए, बात सिर्फ एरिया पर ही खत्म नहीं होती। हम चाहें तो उस स्लाइस का जो बाहरी घुमावदार किनारा है ना, जिसे आर्क या चाप कहते हैं, उसकी लंबाई भी पता कर सकते हैं। लॉजिक एकदम सेम है, बस इस बार एरिया की जगह हम सर्कल के सरकमफरेंस यानी 2πr का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिज्जा की क्रस्ट की लंबाई निकाल रहे हों। चलिए अब आते हैं अगली चुनौती पर। मान लीजिए किसी को सिर्फ क्रस्ट पसंद है, तो मतलब अब हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया। अच्छा, इसका तरीका बहुत ही सीधा साधा है। बस इमेजिन करिए कि हमारे पास वो पूरी पिज्जा स्लाइस है, यानी सेक्टर, जिसका एरिया निकालना अब हमें आता है। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और अब उस पूरी स्लाइस में से बस वो जो तिकोना हिस्सा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया माइनस कर दीजिए। जो बचा वही तो है हमारा क्रस्ट, हमारा सेगमेंट। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। किसी मुश्किल शेप का एरिया निकालने के लिए एक जानी पहचानी शेप में से दूसरी जानी पहचानी शेप को घटा दो। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, जो असल में एक प्लान है। सेगमेंट का एरिया बराबर होता है उसी के सेक्टर का एरिया माइनस उसी के ट्रायंगल का एरिया। बस 2 सिंपल स्टेप्स और एक मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये सारी थियोरी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, पर इसका असल दुनिया में क्या काम? चलिए अब देखते हैं कि ये फॉर्मूले हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। सोचिए, एक घोड़ा है जो एक चौरस मैदान के कोने में एक रस्सी से बंधा है। अब सवाल ये है कि वो कितनी घास चर सकता है। ये देखने में जैसा भी लगे, पर असल में ये एक सेक्टर के एरिया का ही सवाल है। यहां देखिए, जो रस्सी की लंबाई है वही हमारे सेक्टर का रेडियस बन जाएगी, जो कि है 5 मीटर। और क्योंकि मैदान स्क्वायर शेप का है तो कोना वो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। बस हमें हमारा रेडियस और एंगल मिल गया। अब क्या करना है? बस इन वैल्यूज को हमारे सेक्टर वाले फॉर्मूले में डाल देना है और हमें जवाब मिल जाएगा 19.625 स्क्वायर मीटर। देखा, ज्योमेट्री ने बता दिया कि घोड़े को खाने के लिए कितनी घास मिलेगी। एक और उदाहरण देखते हैं, जो हम सब ने बारिश में जरूर देखा होगा। कार का वाइपर जब वो घूमता है तो वो भी तो एक सेक्टर ही बनाता है ना? तो सवाल ये है कि वो शीशे का कितना एरिया साफ करता है।
यहां भी वही फॉर्मूला काम आएगा। वाइपर की ब्लेड की जो लंबाई है वो बन गया रेडियस, और जितने एंगल में वो घूमता है वो हो गया थीटा। एक वाइपर का एरिया निकालिए और फिर दोनों वाइपर के लिए उसे डबल कर दीजिए। देखिए, ज्योमेट्री हमें सेफ रखने में भी मदद करती है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसे एक नए और पावरफुल मैथमेटिकल टूलकिट की तरह देखिए। ये फॉर्मूले असल में दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के टूल्स हैं। तो इस टूलकिट में 3 सबसे काम के औजार कौन से हैं? पहला आर्क की लंबाई, दूसरा सेक्टर का एरिया और तीसरा सेगमेंट का एरिया। ये तीनों फॉर्मूले एक ही बेसिक आइडिया पर टिके हैं और सर्कल से जुड़ी न जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ किताबों का मैथ्स नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। पिज्जा की स्लाइस से लेकर खेतों तक, लाइट हाउस की घूमती रोशनी से लेकर घड़ी की सुइयों तक, ये सब एक ही सिंपल से आइडिया पर काम करते हैं, एक पूरे सर्कल का एक हिस्सा। तो चलिए, आज की बात को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब हमारे पास इन शेप्स को पहचानने के टूल्स हैं, तो जरा सोचिए अपने आसपास की दुनिया में ये सेक्टर और सेगमेंट और कहां-कहां छिपे हो सकते हैं। शायद चलते हुए पंखे की ब्लेड्स में, या आसमान में बने इंद्रधनुष में। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं।